मेरे प्रिय बच्चे, उलझनों और दुविधाओं के बाद मनुष्य एक ऐसी श्रेणी में पहुंचता है जहां वह शांत हो जाता है। वो फिर न तो शिकायतें करता है और न ही किसी तरह की कामना करता है। उसका मन पूरी तरह से एक ऐसे भ्रमजाल में फंस जाता है जिसमें वह समझ नहीं पाता कि क्या करना है, और फिर वो अपनी चाहतों को पूरी तरह से शांत कर लेता है। लेकिन जब उसी पल में उसे सहारा मिल जाए, उसी पल में उसे समर्थन मिल जाए और नई राहें दिख जाएं, तब वह चाहे कितना ही कमजोर अपने आप को क्यों ना मान रहा हो, पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और तैयार हो जाता है जीत की ओर चलने के लिए। प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि अब तुम्हें ऐसा ही सहारा मिलने का समय आया है। ऐसे ही समर्थन के लिए तुम्हारी तैयारी है। तो तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल नहीं करनी है। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं बहुत उदास हो गए, झुंझला गए, थक गए और तुम वंचित होने लगे। तुम्हें एक तरह की झिझक महसूस हुई, एक तरह की चिढ़ उत्पन्न हुई, क्योंकि तुम अब संघर्षों से, समस्याओं से बचना चाहते हो, परीक्षाओं से बचना चाहते हो। निश्चित तौर पर इससे तुम निकल आओगे, किंतु बचना इसका विकल्प नहीं है। इसका विकल्प है सही योजना बनाना और एक बार ये समझना कि तुम्हारे लिए क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यक है। तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखना आवश्यक हो जाता है। लिखने के माध्यम से तुम ध्यान में उतरोगे। कारण ये है कि तुम उस पारंपरिक ध्यान में उतर नहीं पा रहे जिसके माध्यम से तुम अपने भीतर के दैव तत्व को पहचान सको, अपने भीतर बसे देवत्व को पहचान सको। तुम उस पारंपरिक ध्यान को साध नहीं पा रहे, किंतु जब तुम लिखोगे तो यह एक प्रक्रिया बनेगी, एक तकनीक बनेगी तुम्हारा ध्यान को समझने का, तुम्हारा ध्यान में उतरने का। और जब तुम एक बार ध्यान में उतरोगे तो तुम्हें सारी राहें स्पष्ट नजर आने लगेंगी, सब कुछ समझ आने लगेगा। तुम जिस मोड़ की ओर बढ़ चले हो, जिस मंजिल को चाह चुके हो, वह समझ आने लगेगा। इसमें देरी थोड़ी है। एक बार एक सूची बनाओ, सूची कि अभी तुम्हें क्या करना है, सूची कि अभी तुम उसे कैसे कर सकते हो। जो कार्य तुम्हारे सामने तात्कालिक क्रम में है, पहले उसका विचार करो। भविष्य की योजनाओं पर बाद में गौर करना, किंतु अभी जो चुनौतियां तुम्हारे सामने है उसको लिखो, और यह लिखो कि तुम उससे कैसे निपट सकते हो, कैसे उसका निदान हो सकता है। उन सभी राहों को लिखो मेरे प्रिय। चित्र के माध्यम से, कला के माध्यम से, लिखावट के माध्यम से तुम ध्यान को पाओगे, और एक बार तुम ध्यान को पाओगे तो तुम्हें सब समझ आने लगेगा। समझ आने लगेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझ आने लगेगा जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मेरे प्रिय, राहें कठिन नहीं है, बस समझ के फेर है। एक बार समझ पाए, सारी मुश्किलें समाप्त होंगी। वास्तव में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रगति मिलने की संभावना प्रगाढ़ हो चली है, और इस पल में तुम्हारा जीत के एहसास को पाना आवश्यक हो गया है। तो देरी ना करो मेरे प्रिय बच्चे, लिखना प्रारंभ करो आज से। अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास
अपनी कलम, अपना कागज होना चाहिए जिस पे तुम उकेर सको अपने मन की बातें। तात्कालिक क्रम में वर्तमान में तुम्हें जो करना है उसे लिखते हुए अपनी सेहत के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए और जीवन के लिए एक एक कर सारे क्रम निर्धारित होते जाएंगे। एक एक कर स्पष्टता नजर आती जाएगी। वास्तव में लिखावट तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा साधन है वो सब पाने का जो तुम्हें मिल ही चुका है, किंतु किसी वजह से उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा और वह अटक सा गया है। अब वह अटकन दूर होगी। तुम मेरे बताए तकनीकों को अनुसरित करना प्रारंभ करो। परिणाम तुम्हें इतना खतरनाक मिलेगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। प्रसन्नता, खुशहाली से भरा हुआ परिणाम, जीत और जीत की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ परिणाम। तुम यह सब पा रहे हो मेरे प्रिय, यह सब पाओगे। चिंता ना करो, भयभीत ना हो, डरो नहीं। सब पर तुम्हारा अधिकार है, सब पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए है, इसे अपनाओ। बहुत बड़ी जीत की तैयारी प्रारंभ करो, या तुम्हें मिलकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय इस बात का प्रमाण है कि अब खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। लेकिन तुम्हें संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए यह लिखना होगा कि तुम लिखने को तैयार हो। कागज पे कलम से लिखो, मैं तैयार हूं जीत के लिए। सूची बनाने को ये लिखो मेरे प्रिय, और फिर आगे बढ़ो। संभावना यही कहती है कि जीत तुम्हारी 100% होगी और समर्थन तुम्हें अवश्य मिल रहा है। तुम बस उस समर्थन को स्वीकार करना प्रारंभ करो। पर याद रखो मेरे प्रिय, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है बदले में अपने लिए प्राप्त कर लेता है। एक कड़ी अनेकों को आकर्षित करती है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। नैतिक अनैतिकता से परे, इच्छाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक नियमों से परे ये घटित होता है, इसका लाभ होता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो यह सब तुम्हारा है, इस सब पर तुम्हारा अधिकार है। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। कदम्ब के वृक्ष के समान तुम्हारा जीवन फलता फूलता जाएगा और यह इतना खुशहाल होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। संख्या 99,999 लिखकर इस ऊर्जा को अपने लिए आकर्षित करो। एक एक कण की, एक एक अंक की, एक एक जागृति की ऊर्जा अपने भीतर समाहित होने दो। और याद रखो तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे समर्थन में है, तुम्हारे सहयोग के लिए है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की होगी, उन्नति अवश्य होगी मेरे प्रिय तुम्हारी।